हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अगर दोस्तों आप करते हो सीटी 10+2, जी हाँ दोस्तों, सीटी 10+2 की तैयारी, तो वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 सवाल जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 50 सवाल परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और दोस्तों पूरा वॉच करना और इन सवालों को आपको नोट करते जाना और स्क्रीनशॉट लेते जाना है, क्योंकि ये 50 सवाल परीक्षा में आने वाले हैं। और दोस्तों करते ही वीडियो की स्टार्ट। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों पहला सवाल आपके सामने मुस्कुरा है। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा? दोस्तों वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा? तो दोस्तों वो रहा अबू के परमाणु का। जी दोस्तों, अबू के परमाणु को 1112 शताब्दी में चंद्रावती नगरी पर शासन रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूछा जाता है। दोस्तों छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूछा जाता है। तो दोस्तों कमेंट में आंसर बताना किसके रूप में एक पहलू पूछा जाता है। तो दोस्तों पूछा जाता है ग्राम देवता के रूप में। जी दोस्तों, ग्राम देवता के रूप में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य नहीं है? तो दोस्तों अलगोजा, कामायचा, जंतर, रावण हत्था। तो दोस्तों वह है अलगोजा। जी दोस्तों, अलगोजा एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ताकि कामायचा भी वाद्य यंत्र है, जंतर भी वाद्य यंत्र है और रावण हत्था भी वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों यह है अलगोजा जो कि वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों आप इन 50 सवाल को हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी 0% भी इन 50 सवालों को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में इन्हीं सवालों में से आने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जी दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों शायद आप सभी जानते होंगे इस सवाल को कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो दोस्तों एक बार कमेंट में आंसर सभी कर दीजिए ठोक कर। तो दोस्तों वह आपके धौलपुर। जी दोस्तों, धौलपुर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन नंबर या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। जी दोस्तों, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो दोस्तों कमेंट में बताना कौन सा सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो दोस्तों वो है RSCERT। दोस्तों RSCERT जो कि यह उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों कोटा का किस शासक के शासनकाल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? दोस्तों कोटा के किस शासक काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो दोस्तों कौन सा था वह शासक? तो दोस्तों वो था महाराव उमेद सिंह। दोस्तों महाराव मोरा नहीं आता दोस्तों, यहाँ पर आएगा महाराव। दोस्तों आएगा महाराव उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी दोस्तों इसके शासनकाल में जो कि कोटा की स्कूल की चित्रशैली है जिसको उसको उत्कृष्ट काल माना जाता था। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर अवैध वेधशालाओं का निर्माण करवाया? दोस्तों अवैध नहीं आता, यहाँ पर था वेद। दोस्तों जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो दोस्तों सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जी दोस्तों बता देखिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दोस्तों आपको बताना किस किस स्थान पर करवाया था। तो दोस्तों वो करवाया था जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। जी दोस्तों जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। तो कोई इन 5 स्थानों पर सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों भारतीय संसद में राजस्थान के से कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों मोस्ट इस सवाल के मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह परीक्षा में आने वाला है, 100% चांसेज है। तो दोस्तों कितने सदस्य चुने जाते हैं भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों वो चुने जाते हैं 35 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? जी दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र
कहाँ था? तो दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, यानी कि बहुत ही इजी सरल सवाल है। तो दोस्तों आप सब एक बार ठोक कर कमेंट कर दीजिए, कौन सा था राजस्थान में टिप्पू की क्रांति का केंद्र? तो दोस्तों वो था नशीराबाद। जी हाँ दोस्तों, नशीराबाद 1857 की क्रांति का केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें नशीराबाद से 1857 की, राजस्थान में नशीराबाद से 1857 की क्रांति शुरू हुई है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का संयुग्म निम्न में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का संयुग्म कौन सा है? तो दोस्तों बहुत, ये भी बहुत मोस्ट सवाल है, इसका भी स्टार लगा लीजिए। तो दोस्तों कौन से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ? तो दोस्तों वो है काली सिंध और गंभीर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की ऐसी दो ऐसी नदियाँ काली सिंध और गंभीर, जो कि राजस्थान में बहने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों फल्गुबाई से फल्गुबाई संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, फल्गुबाई संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है फल्गुबाई? दोस्तों भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से और दोस्तों तेरताली नृत्य से। तो दोस्तों फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो है आपके चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़ में यही स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? जी हाँ दोस्तों, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? तो दोस्तों किस स्थान से संबंधित थी? तो दोस्तों वो थे आपके राष्ट्रपाल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपाल से संबंधित थी। शहीद कालीबाई है जो राष्ट्रपाल स्थान से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल इस प्रकार है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? जी हाँ दोस्तों, 2000 राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों कमेंट में आंसर बताएं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों वो था 928। जी हाँ दोस्तों, 928 दो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था 928, यानी कि 1000 पुरुषों में पर एक 928 स्थिर थी, यानी कि दोस्तों 1000 पुरुषों में 928 पुरुषों की शादी होएगी। बाकी जितने भी पुरुष बच्चे हैं सब कंवारे मर जाएंगे। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये बहुत हार्ड सवाल भी है। तो दोस्तों बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों वो फैला हुआ है डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। दोस्तों डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में फैला हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सबसे कम साक्षरता दर है? जी दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में से किन जिलों में सबसे कम साक्षरता दर है? जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सबसे कम पढ़े लिखे जिले कौन से हैं? तो दोस्तों किन जिलों में सबसे कम पढ़े लिखे आदमी पाए जाते हैं? तो दोस्तों वह जालोर और सिरोही। जी हाँ दोस्तों, जालोर सिरोही, जो कि इसमें सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? जी दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? आपको कमेंट में आंसर बताना कौन सा है। तो दोस्तों वह हनुमानगढ़। जी दोस्तों, हनुमानगढ़ जो कि घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर है? जी दोस्तों ये मैंने दर है। जी दोस्तों मैंने यहाँ पर आता है दर है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो दोस्तों वो है कोटा में। दोस्तों कोटा जिले में जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर नापी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 सवाल की ओर। दोस्तों 1916 इस प्रकार मंगनियार दोस्तों मंगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों मंगनियार और लंगा जो कि दोस्तों एक लोक कलाकार थे। दोस्तों एक कलाकार थे। दोस्तों इनको प्रख्यात करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों वो दिया जाता है कोमल कोठारी को। दोस्तों कोमल कोठारी को मंगनियार और लंगा कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों किस लोक देवता की
पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई। जी दोस्तों, किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो दोस्तों यह था कि पहले हमारे राजस्थान में, के भारत देश में सती प्रथा चलती थी। तो दोस्तों वही सती प्रथा का ही सवाल है। तो दोस्तों किस लोक देवता की पत्नी उसके मरने के बाद सती हो गई? तो दोस्तों वो थे तेजाजी। जी हाँ दोस्तों, तेजाजी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें सती प्रथा कैसी है, तो दोस्तों एक पति को मरने के बाद उसके पति होता, तो दोस्तों उसके पति को भी जिंदा जला दिया जाता है, यानी पति के साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं सती प्रथा। तो दोस्तों तेजाजी के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? जी दोस्तों, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो दोस्तों गेहूं, चना, सरसों, कपास। तो दोस्तों कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? दोस्तों मावठ एक प्रकार क्या होती है? दोस्तों मावठ होती है एक प्रकार की वर्षा। तो दोस्तों इस वर्षा से कौन सी फसल लाभान्वित नहीं होती है? तो दोस्तों वह है कपास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कपास है जो मावठ की वर्षा से, मावठ की वर्षा का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों जला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है? जी दोस्तों, जला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है? कमेंट में आंसर बताना कब गाया जाता है। तो दोस्तों वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, जी दोस्तों वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है स्त्री द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र है जो प्रसिद्ध है। जी दोस्तों, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मंडावा कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वहाँ के चित्र हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। जी दोस्तों, चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शेखावटी के गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने का बलदेव राजपूताना की किस शैली से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, शेखावटी के गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने का बलदेव राजपूताना की किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों कमेंट में बताना कि राजपूताना किस शैली से संबंधित है। दोस्तों वो था अलवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल इस प्रकार है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला का लेखक कौन है? जी दोस्तों, भारतीय प्राचीन लिपिमाला का लेखक कौन है? दोस्तों बहुत मोस्ट सवाल है दोस्तों, इसके भी स्टार लगा लीजिए। जी दोस्तों बहुत मोस्ट सवाल परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो है गौरीशंकर ओझा। जी हाँ दोस्तों, गौरीशंकर ओझा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गौरीशंकर ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। दोस्तों झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। तो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध झामर कोटड़ा के खाने? दोस्तों वो है रॉक फॉस्फेट के लिए। दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा के खाने प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। 17वां सवाल आपके सामने प्रकार, निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में लिया गया है? दोस्तों निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में लिया गया है? तो दोस्तों कौन सा नृत्य यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में लिया गया है? कमेंट में आंसर बताना है। तो दोस्तों वो लिया गया कालबेलिया। दोस्तों कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दीनता को स्वीकार किया? जी हाँ दोस्तों, राजपूताना की अंतिम रियासत। जी हाँ दोस्तों, अंतिम रियासत ऐसे कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दीनता को स्वीकार किया? तो दोस्तों कौन सी थी वह रियासत? तो दोस्तों वो कोटा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर। तो दोस्तों वो थी सिरोही। तो सिरोही रियासत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दीनता को स्वीकार कर लिया। दोस्तों बात करें कि नरेश की। दोस्तों जिस समय का नरेश कौन था? दोस्तों ये था शिव सिंह। तो नरेश था जब शिव सिंह। तो दोस्तों इसने 11 सितंबर 1823 को कंपनी के साथ एक संधि की थी। दोस्तों इसने 11 सितंबर 1823 को कंपनी के साथ एक संधि भी की थी। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? जी दोस्तों निम्न में से कौन एक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों वो है बनीठनी। जी दोस्तों बनीठनी ये एक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में बिग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों बनीठनी, इसका नाम है सजी धजी। दोस्तों बता दें बनीठनी का नाम इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये सजी या संवरी,
जी हाँ दोस्तों, सजी या सोनी दोस्तों ये एक शैली है जी हाँ दोस्तों, ये किशनगढ़ शैली में आती है। तो दोस्तों ये है एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फट भी लोक चित्रकला का उदाहरण है, पथवाड़ी भी लोक चित्रकला का उदाहरण है, और ये भी चित्रकला का उदाहरण है, पर ये नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था जी दोस्तों? कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो दोस्तों कमेंट में आंसर बताना कौन था कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता। और दोस्तों इस सवाल के भी लगा लीजिए स्टार। दोस्तों मोस्ट सवाल है, बहुत मोस्ट सवाल है, ये परीक्षा में आने वाला है, तो दोस्तों इसको एक स्टार दे दीजिए। और दोस्तों कौन था कालीबंगा का उत्खननकर्ता? तो दोस्तों बीके थापर। दोस्तों बी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर था बीके थापर। बीके थापर कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता था। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कालीबंगा कहाँ पर है? दोस्तों कालीबंगा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये थे हनु हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में यहाँ स्थित है। दोस्तों बात करें इसकी खुदाई कब हुई थी? तो दोस्तों उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो दोस्तों हुआ था 1961 से लेकर 1969 तक। ये दोस्तों 1961 से लेकर 1969 के मध्य इसका उत्खनन कार्य हुआ था। और इसका प्रथम उत्खनन कार्यकर्ता बी के थापर था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों दर्राहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जी दोस्तों दर्राहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वह है कोटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा वह नृत्य है? तो दोस्तों यह है कच्ची घोड़ी। ये दोस्तों कच्ची घोड़ी, जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो वो है जैसलमेर में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जैन मंदिर है जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों 34 और 16 इस प्रकार है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जी दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? और दोस्तों इस सवाल में तो दम है। जी दोस्तों दम, हमारा गांव का सवाल आ गया, तो दोस्तों इसके लगा लीजिए एक मोस्ट, क्योंकि दोस्तों सीटी परीक्षा में ऐसे सवाल ज़्यादातर आएंगे। दोस्तों ज़्यादातर ऐसे सवाल आएंगे, तो दोस्तों इसके मोस्ट लगा लीजिए। दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो दोस्तों कौन होता है ग्राम पंचायत का सचिव? तो पटवारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक। तो दोस्तों वो होता है ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को तो भूलेगा नहीं, यानी कि दिमाग में रट्टा मार लीजिए, कभी भूलने का काम ना हो ऐसा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? दोस्तों पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के उदयपुर के सभापति कौन है? दोस्तों कौन है? तो वो है दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल। दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से की सीमाओं से मिलती है? दोस्तों राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो दोस्तों कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? बहुत सरल इजी क्वेश्चन, यानी कि जिस सभी को आना चाहिए। तो दोस्तों किस वो मिलती है 5 से। ऑप्शन नंबर सीक्रेट का आंसर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है? दोस्तों राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो दोस्तों कौन से और तो दोस्तों वो है जयपुर और भरतपुर। जी दोस्तों जयपुर भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों में 1 किलोमीटर में 500 से ज़्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों जयपुर में कितना पाया जाता है? जी दोस्तों बात करें जयपुर की, तो दोस्तों जयपुर में पाया जाता है 595। दोस्तों 595 घनत्व पाया जाता है। दोस्तों बात करें भरतपुर की, तो दोस्तों भरतपुर में 503 पाया जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो दोस्तों किन राजवंशों का शासक था? तो दोस्तों वो था सैयद लोधी वंश। दोस्तों सैयद राजवंश का शासक था, जो कि दोस्तों ये लोधी वंश का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगले सवाल इस प्रकार है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों,
प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल। सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों कमेंट में ऐसे बताना सामोद महल किस जिले में स्थित है। दोस्तों वो है जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत के लगभग है? दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत के लगभग है? तो दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट सवाल है दोस्तों, कि परीक्षा में आने लायक तो नहीं है, पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों कितने प्रतिशत के लगभग है? तो दोस्तों यह 11% के लगभग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11% के लगभग है। अगर दोस्तों यहाँ पर लगभग न दिया जाए और दोस्तों वो दे दिया जाए कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों लिख देना 10.4%। जी हाँ दोस्तों, कुल पूछ जाए कुल, तो दोस्तों 10.4% है, और लगभग में तो 11% के लगभग है। चलते हैं सवाल की ओर। दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों बताना सबसे छोटी है दोस्तों, तो वो है बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर जो कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सबसे सीमा सबसे छोटी है। तो दोस्तों बाड़मेर किस राज्य के साथ जुड़ती है? तो दोस्तों बाड़मेर जुड़ती है गुजरात के साथ। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के साथ बाड़मेर की सीमा जुड़ती है, और दोस्तों यह सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। चलते हैं सवाल की ओर। दोस्तों राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई? दोस्तों राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों कमेंट में आंसर बताना कब की गई। तो दोस्तों वो की गई 24 फरवरी 1970 को। दोस्तों 24 फरवरी 1970 को की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है? जी दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो दोस्तों आप सभी को ये तो आना चाहिए कितने चरणों में पूरा हुआ। तो दोस्तों वो है 7 चरणों में। जी दोस्तों 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? जी दोस्तों सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। दोस्तों कौन सा सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक? तो था गोकुल भाई भट्ट। जी दोस्तों गोकुल भाई भट्ट था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें इसकी स्थापना कब की? दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की? इस बात करें स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1949 को। दोस्तों 1949 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। दोस्तों गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में की गई। चलते अगले सवाल की ओर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? दोस्तों राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आप सभी को आना चाहिए। तो दोस्तों कितनी संख्या होती है अधिकतम? तो दोस्तों वो है 30। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 30 होती है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? दोस्तों भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो दोस्तों उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में। तो दोस्तों वो करती है दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है? जी दोस्तों राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा की दोस्तों नरमा एक किस्म है। तो दोस्तों यह किस्म किस फसल से संबंधित है? आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो दोस्तों यह कपास से। जी दोस्तों कपास से नरमा किस्म संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हुआ दोस्तों, परीक्षा में आने के 90% चांस है। जी दोस्तों परीक्षा में आने के 90% चांस है, तो इसके भी लगा लीजिए स्टार। तो दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वो हुई थी 1919 को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये है गणित सवाल। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो दोस्तों जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और राजा उदय सिंह। तो दोस्तों अनूप सिंह, ये दोस्तों अनूप सिंह ये जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर 6